Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 5 by Brain Root series, and here is your book Science Spark. Today we are going to start with chapter number 7 and the name is Air and Water, and this is Unit 3 Natural Phenomena. So let's learn about air and water. We are going to cover these topics here. We are going to learn about air around us and water. So let's start the chapter with this warm-up exercise. Look at the following picture and circle 5 places where you see air and water. तो आपको क्या करना है, पिक्चर को देखना है और आपको 5 पिक्चर्स को सर्कल करना है जहाँ पे आपको एयर और वाटर दिखाई दे रहा है. Air around us. Air is all around us. हमारे चारों तरफ आपको air मिलेगी. We cannot see it, but we can feel it. हम उसे देख तो नहीं सकते लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं. All living things need air to breathe. सबको सांस लेने के लिए air की ज़रूरत है. The thick blanket of air that surrounds our planet is called atmosphere. So एटमॉस्फेयर क्या है? एक थिक ब्लैंकेट है एयर की, मोटा एक ब्लैंकेट है एयर का, उसे ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. और ये हमारे प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ है. ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर है, अर्थ के ऊपर हजारों किलोमीटर तक फैली हुई ये चादर है. ये यू कैन सी डिफरेंट आइटम्स दैट हैव एयर. In places such as mountain top and deep in sea and ocean where there is not enough air or oxygen, we need to carry oxygen cylinder for breathing. तो क्या होता है जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं, किसी टॉप एरिया पे जाते हैं और या फिर हम पानी के काफ़ी अंदर जाते हैं, तो इन दोनों जगहों पे ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होती है, एयर की काफ़ी कमी होती है. तो ऐसी जगहों पे हम ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं. एयर क्या है? ये अर्थ जो है पूरी तरह से एयर के इस ब्लैंकेट से ढकी हुई है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. ये जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत सारे गैसेस से बनता है जो क्या करते हैं, अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. और इस एयर की वजह से ही लाइफ एग्जिस्ट करता है अर्थ पे. बिना इसके क्या होगा? वी वुड बी बर्न बाय द वेरी लो टेम्परेचर एट नाइट. बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है रात में, जिसकी वजह से हम जल भी सकते हैं अगर एयर नहीं होता तो. द एटमॉस्फेयर इज रिटेन अराउंड द अर्थ बाय द अर्थ्स ग्रेविटी. और ये जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ के चारों तरफ कैसे है? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ जो चीज़ों को अपनी तरफ पुल करता है, तो इस ग्रेविटी की वजह से ही एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ है. एयर एंड ब्रीदिंग. So all living things breathe air as long as they live. जब तक कोई भी जीवित रहता है वो एयर को ब्रीद इन करता है. Land animals, plants, ये क्या करते हैं? They get air to land animals and plant breathe in air to get oxygen. So ये क्या करते हैं? एयर को ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन पाने के लिए. Fish and some other aquatic animals breathe in oxygen dissolve in water. अब फिश और जो दूसरे वाटर एनिमल्स हैं वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं. When we breathe in, the blood in the lungs pick up oxygen from there. जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स क्या करते हैं? एयर में से ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेते हैं, बाकी गैसेस को रिलीज कर देते हैं. This oxygen is then taken by the blood to all the cells in the body. और ये ऑक्सीजन फिर हमारे लंग्स से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है. Here it is used to burn food and produce energy. और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो क्या काम करता है? वो फूड को बर्न करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है. As a result of this burning of food, कार्बन डाइऑक्साइड is produced. और इस बर्निंग ऑफ फूड की वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. It's brought back to the lungs by the blood and is breathed out. और ये फिर वापस लंग से बाहर आता है और नोज के थ्रू हम इसे ब्रीद आउट करते हैं. And here you can see the picture of your lungs. The air we breathe in is called inspired air. जो एयर हम लेते हैं उसे हम inspired air कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच होती है ऑक्सीजन में. और जो एयर हम छोड़ते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपायर्ड एयर
एंड इसमें जो है बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहता है। द एक्सपायर्ड एयर इज वार्मर एंड मोर मॉइस्ट। ये जो एक्सपायर्ड एयर है मीन जो हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और से भरपूर होता है, काफ़ी गर्म होता है और ऊपर से इसमें बहुत सारा मॉइस्चर भी होता है। लेट्स लर्न अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। सो यहाँ पे कुछ गैसेस के नाम लिखे हैं, इंस्पायर्ड एयर कितना है और एक्सपायर्ड एयर कितना है। सो नाइट्रोजन 79% इंस्पायर्ड है और एक्सपायर्ड भी उतना ही है। ऑक्सीजन 20% इंस्पायर्ड है, 16% एक्सपायर्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है इंस्पायर्ड एंड 4.5% एक्सपायर्ड है। वाटर वेपर जो है काफ़ी वेरिएबल अमाउंट में होता है ये एंड एक्सपायर्ड जो है सैचुरेटेड फॉर्म में होता है। टेम्परेचर जो है वेरिएबल अमाउंट में है इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर क्या है सेम एज दैट ऑफ द बॉडी, जितना हमारा बॉडी उसके अकॉर्डिंग ही टेम्परेचर होता है। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन टू बर्न फूड इन द टिश्यू टू गिव एनर्जी एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है ब्रीदिंग का जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन को हम लेते हैं, फूड को ये ऑक्सीजन बर्न करता है, टिश्यूज़ में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एंड देन इन सब के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल यूज ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जितने प्लांट्स और एनिमल हैं वो क्या करते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे। In addition to respiration, plants carry on the process of food manufacturing with the help of the energy from sunlight. अब इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं सनलाइट के एनर्जी को लेते हैं और उससे वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, एयर में से लेते हैं, वाटर लेते हैं, सॉइल में से और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या करते हैं फूड को प्रोड्यूस करते हैं शुगर और स्टार्च के फॉर्म में। ऑक्सीजन इज गिवन आउट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड और इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स और वो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। नाउ लेट्स सी फॉर आवर सेल्फ हियर एन एक्टिविटी इज गिवन। टेक अ ग्लास बीकर, आपको एक ग्लास बीकर लेना है, फिल इट विथ वाटर, उसमें पानी भर देना है। इन इट प्लेस अ शूट ऑफ हाइड्रेला प्लांट, उसमें आपको एक हाइड्रेला प्लांट का शूट रख देना है एंड कवर इट विथ फनल, उसे फनल से ढक देना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ फनल से ढका हुआ है। एज शोन इन द पिक्चर इंसर्ट अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर। अब आपको उसमें ही एक टेस्ट ट्यूब डाल देना है जिसमें पानी भरा हुआ है और वो उल्टा डाल देना उस फनल के ऊपर और उस बीकर को उस पूरे बर्तन को सूरज की रोशनी में रख देना है। आफ्टर सम टाइम्स टाइनी बबल्स विल बी सीन राइजिंग इन द टेस्ट ट्यूब। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो छोटे छोटे बबल्स जो है टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ जाते हुए हमें दिखाई देंगे। Will be seen rising in the test tube. If they are tested, they will be found to be of oxygen gas. अगर इन बबल्स को टेस्ट किया जाए तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है, ये कुछ नहीं ऑक्सीजन गैस है। So this is an experiment that you can do. Now air is used to inflate things. एयर के बहुत सारे काम हैं, उसमें से एक काम है चीज़ों को इन्फ्लेट मीन्स फुलाने के काम आता है। जैसे आप देख सकते हो टायर, एयर मैट्रेस, एयर फिल्ड इन स्विमिंग ट्यूब, फुटबॉल ब्लैडर एंड बलून, इन सब को फुलाने के लिए किसकी ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है। सो वी हैव लर्न अर्लियर दैट एयर इज़ एवरीवेयर अराउंड अस। हमने पढ़ा है कि एयर हर जगह मौजूद है एंड हम उसे देख नहीं सकते लेकिन उसे हम फील कर सकते हैं। एयर का खुद का वजन होता है, वो जगह भी घेरता है, ऑक्यूपाई स्पेस, एंड सिंस एयर कैन ऑक्यूपाई स्पेस इट कैन बी फिल्ड इनटू बलून्स। क्योंकि ये जो एयर है वो जगह लेता है तो इन्हें हम बलून्स में, मैट्रेस में, फुटबॉल ब्लैडर्स में, ट्यूब्स में, साइकिल टायर्स में भर सकते हैं। द एयर प्रेशर इन द टायर मेक्स इट बिहेव लाइक अ कुशन। ये जो एयर प्रेशर होता है टायर में ये क्या करता है, उसे कुशन की तरह बिहेव करने में हेल्प करता है और जिसकी वजह से हम रोड पे जो भी बम्प्स हैं वो सब फील नहीं करते। नाउ हियर एन एक्सपेरिमेंट इज गिवन, लेट्स डू दैट। एयर हैज़ वेट। सो परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट टू सी दैट एयर हैज़ वेट। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है। इसमें क्या करना है, यू हैव टू टेक अ स्टिक, प्ले अ पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड टू बलून्स
एक स्टिक लेनी है, 2 बलून लेना है और एक स्टिक लेनी है। Now inflate the balloon and balance them on a stick as shown in the diagram. अब दोनों बलून्स को फुलाना है और स्टिक में आपको बैलेंस करना है। Now deflate one of the balloons by piercing it with a needle. अब उसमें से एक बलून को आपको नीडल की मदद से फोड़ देना है, डिफ्लेट कर देना है। तो आप क्या देखोगे, जब आपने ऐसा किया तो आप देखोगे जो स्टिक है वो एक तरफ की, जहाँ पे बलून में एयर है उस तरफ वो स्टिक झुक जाती है। इसका मतलब एयर का वेट होता है। नाउ टेक एन एम्प्टी टायर ट्यूब एंड वेट इट। एक आपको खाली टायर ट्यूब लेना है, उसका वजन करना है। अब उसे जो है पंप की मदद से आपको फुला देना है उस ट्यूब को, और आपको फिर से उस ट्यूब का वेट लेना है। इट अगेन शोज दैट एयर हैज वेट। तो जब हम दोबारा वेट लेते हैं उस टायर ट्यूब का तो हम देखेंगे कि वो टायर ट्यूब का वजन बढ़ चुका है। इससे ये पता चलता है कि एयर में वेट होता है। नेक्स्ट कम्स एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू शो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ये एक्टिविटी करके हम ये साबित कर सकते हैं कि एयर जो प्रेशर को एक्सर्ट करता है, मीन्स जहाँ भी जाता है वो वॉल्स पे अपने प्रेशर को एक्सर्ट करता है। सो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले एक ग्लास लेना है, एक स्टिफ मोटा सा पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेना है एंड थोड़ा सा वाटर लेना है। अब आपको क्या करना है, टेक अ ग्लास एंड फिल इट विथ वाटर अप टू द ब्रिम। एक ग्लास लेना है, उसे पानी से भर देना है ऊपर तक। मेक श्योर दैट देयर इज नो एयर बबल्स। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें बिल्कुल भी हवा ना हो। टेक अ थिक स्टिफ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड पुट इट ओवर द ग्लास। अब हमें एक मोटा कार्डबोर्ड लेना है और उस ग्लास के ऊपर लगा देना है। अब आपको अपने हाथ को उस कार्डबोर्ड के ऊपर लगाना है और क्विकली उस ग्लास को पलट देना है। नाउ स्लोली रिमूव योर हैंड। और धीरे धीरे आप उस कार्डबोर्ड के पास से अपना हाथ हटा दें। तो आप क्या देखेंगे, द वाटर डज नॉट फ्लो आउट। आप देखेंगे कि पानी जो है बिल्कुल भी उस पेपर से नहीं बह रहा है। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है ऑन द कार्डबोर्ड फ्रॉम बिलो एंड कीप इट इन द प्लेस। तो एयर क्या कर रहा है, उस प्रेस को ले लिया उसने, वो अपना प्रेशर लगा रहा है और पानी को निकलने से रोक रहा है। द अपवर्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाई एयर इज मोर दैन द डाउनवर्ड प्रेशर। जो ऊपर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है डाउनवर्ड प्रेशर की जगह पे। बट इफ देयर वर एयर बबल्स इन द ग्लास, मान लेते हैं अगर वहाँ पे एयर बबल्स होते हैं उस ग्लास में, तो जो वाटर है वुड हैव एक्सर्टेड अ ग्रेट डाउनफॉल प्रेशर। तो क्या होता अगर एयर बबल्स होते तो वाटर नीचे की तरफ गिर जाता। द कार्ड देन वुड हैव फॉलन ऑफ एंड वाटर वुड हैव कम रशिंग आउट। कार्ड नीचे गिर जाता और पानी एकदम से ग्लास से बह जाता। तो आप देख सकते हो कैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया है। दिस यू कैन डू एट योर होम। नाउ एयर प्रेशर हेल्प्स अस इन मेनी वेज। ये बहुत तरीकों से हमारा काम करता है, हमारी हेल्प करता है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है एयर की, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम बॉल को बाउंस कर सकते हैं, हवा में उछाल सकते हैं, काइट को फ्लाई कर सकते हैं। पैराशूट, ग्लाइडर और बोट जो है दैट हैव सेल्स मूव बिकॉज ऑफ दिस एयर प्रेशर। ये सब चीज़ें जो है एयर के प्रेशर की वजह से ही मूव करती हैं। वी फिल एयर इन टायर ऑफ ऑल द व्हीकल्स। जितने भी व्हीकल्स हैं उनके टायर में हम क्या डालते हैं, एयर डालते हैं। बॉल्स में डालते हैं और बलून्स में डालते हैं। अ डिफ्लेटेड टायर कैन नॉट मूव। डिफ्लेटेड टायर जो होता है वो मूव नहीं कर पाता है। वी कैन फिल इंक इन फाउंटेन पेन एंड मेडिसिन इन सिरिंज बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। तो इंक जो हम भरते हैं फाउंटेन पेन में वो भी एयर प्रेशर की वजह से डाल सकते हैं, और मेडिसिन जो भरते हैं हम सिरिंज में वो भी एयर प्रेशर की वजह से ही जाता है। एयर प्रेशर मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू सिप कोल्ड ड्रिंक विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ। ये जो एयर प्रेशर इसकी मदद से ही हम कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रॉ की मदद से पी सकते हैं। अ हैंड पंप फंक्शंस ड्यू टू एयर प्रेशर। हैंड पंप जो है एयर प्रेशर की वजह से ही काम करता है। तो आप देखते हो जैसे आप हैंड पंप चलाते हो तो उसका जो ये जो हिस्सा है हैंडल, उसको आप बार बार ऊपर नीचे करते हो जिससे एयर प्रेशर डेवलप होता है और धीरे धीरे पानी जो है बाहर की तरफ आने लगता है। सो ये जो एयर प्रेशर है ये क्या करता है, इस चीज़ को हेल्प करता है हैंड पंप में से पानी को निकालने में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर। About 70% of the Earth's surface is covered with water. Water also exists in the air as water vapor. तो हमारा जो अर्थ है उसका 70% वाटर से कवर्ड है और एयर जो है उसके अंदर भी आपको वाटर वेपर्स मिलेंगे।
अंडर द ग्राउंड एंड एज ग्राउंड वाटर, और मिट्टी के अंदर भी आपको ये एज अ ग्राउंड वाटर मिलता है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इन सबको क्या चाहिए, वाटर चाहिए सर्वाइवल के लिए। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी गई हैं। पहला है प्योर वाटर हैज नो कलर टेस्ट और स्मेल। प्योर वाटर जो होता है उसका ना तो कोई कलर होता है, ना कोई टेस्ट होता है, ना ही कोई स्मेल होती है। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ आप मिक्स करोगे वो मिल जाती है। वाटर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो 3 स्टेज में पाई जाती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस फॉर्म में भी। वाटर जो है काफ़ी सारी हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए वैल्यूबल, ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है। एज अ कूलेंट इन व्हीकल, व्हीकल्स में एज अ कूलेंट भी इसे यूज़ किया जाता है। व्हीकल्स के गर्म इंजन्स को ठंडा करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। ये जो है क्लस्टर हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और ड्रॉप्स बन जाते हैं, एंड दैट इज वाई इट कैन मूव थ्रू द रूट एंड स्टेम ऑफ द प्लांट। और इसी तरीके से ये प्लांट और जो उनके जो रूट्स हैं, स्टेम है, उन सब पार्ट्स तक ये पहुंचते हैं। ऑल्सो थ्रू द टाइनी ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी, और हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी ये इजिली पहुंच जाते हैं। Now children, do you know that life on earth is believed to have begun in the oceans? आपको पता है कि जो लाइफ है पहली बार जब पैदा हुआ था तो वो ओशन में ही शुरू हुआ था। Now let's talk about the impurities in water. कौन कौन सी impurities है वाटर में? So rain is the purest form of water. रेन जो है काफ़ी ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का। बट लेकिन जैसे ये रेनफॉल होता है, ग्राउंड पे आता है, इट गेट्स मिक्स विद मेनी इम्प्योरिटीज़। ये क्या होता है, आसमान से गिरते गिरते बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ इसमें मिक्स हो जाती हैं, जो क्या करते हैं, इस पानी को पॉल्यूट कर देते हैं। सम ऑफ दीज इम्प्योरिटीज डिजॉल्व इन वाटर, कुछ इम्प्योरिटीज उसमें मिल जाती हैं, एंड दे आर कॉल्ड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ऐसे इम्प्योरिटीज को सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट। सम इम्प्योरिटीज हाउएवर डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, कुछ इम्प्योरिटीज है जो पानी में डिजॉल्व नहीं होती। ऐसी इम्प्योरिटीज को हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहते हैं, जैसे कि सैंड। अब कैसे हमें रिमूव करना है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को, तो यहाँ पे कुछ तरीके दिए गए हैं जिससे हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है वो है इवेपोरेशन। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, कुछ सॉल्टी वाटर को एक बर्तन में डालना है, उसे गर्म करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बर्तन में पानी गर्म हो रहा है। कुछ समय बाद आपको क्या करना है, आप देखेंगे कि वहाँ पे जो सॉल्ट है उस बर्तन के चारों तरफ इकट्ठा हो गया है, एंड ऑल द वाटर इज गॉन, और जो भी पानी है वहाँ से जा चुका है। कैन यू टेल वाई, आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? वी कैन सेपरेट अ डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। हम ये जो डिजॉल्व सब्सटेंस है उसे पानी में से इवेपोरेशन के मेथड से हटा सकते हैं। द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर एंड एस्केप्स इनटू एयर। ये जो वाटर है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और एयर के थ्रू निकल जाता है। while the dissolved substance remain behind the dish, लेकिन ये जो dissolved substance है ये डिश में ही रह जाता है। तो पानी सारा उड़ जाएगा भाप बन के, और जो dissolved substances है, गंदगी है, वो बर्तन में ही रह जाएगी। Now children, the next process after evaporation is distillation. In this process water is first heated in a distill flask. एक distill flask में पानी को पहले अच्छे से गर्म किया जाता है। The water evaporates and steam enters the condenser. अब यहाँ से क्या होता है, पानी उबल के कंडेंसर में चला जाता है। जो स्टीम है वो कंडेंसर में चला जाता है, वहाँ पे वाटर कंडेंस हो जाता है, ये वाटर वेपर्स। अब कंडेंसर क्या करता है, इस पानी को जो है ठंडा कर देता है, सर्कुलेट करता है इस पानी को, एंड यहाँ पे जाके पानी जो हॉट स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर वेपर्स जो है यहाँ पे वाटर वेपर में कन्वर्ट मीन्स वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये एक दूसरे फ्लास्क में इकट्ठा होता है ये सारा पानी। दिस वाटर इज प्योर, ये पानी जो है प्योर होता है, इसे ही हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर इज यूज टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन लैबोरेटरीज। लैबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर ही यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन में ये इसे यूज़ किया जाता है मेडिसिन वगैरह देने के लिए, और कार की बैटरीज में भी इस डिस्टिल्ड वाटर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अब हमने पढ़ा था सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग करें, अब हम पढ़ेंगे कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग किया जाता है।
So children, have you seen how tea is prepared at home? क्या आपने देखा है कि चाय कैसे घर पे बनाई जाती है? कैसे जो टी के लीव्स हैं उसे हटाया जाता है? टी लीव्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो टी लीव्स हैं वो पानी में नहीं मिलते। सो दे आर देयरफॉर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ सीव। इन्हें जो छन्नी की मदद से रिमूव किया जाता है। Similarly, insoluble impurities present in water can be removed through the following methods। यहाँ कुछ मेथड्स दिए गए, उसके थ्रू हम insoluble impurities को रिमूव कर सकते हैं। तो पहला है sedimentation and decantation and then filtration। क्या होता है sedimentation and decantation? Let's read it। The process in which heavier insoluble substance in the liquid are allowed to settle down at the bottom of the container is called sedimentation। तो sedimentation क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें जो भारी भरकम हैवी इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है उन्हें बर्तन में नीचे बैठने को छोड़ दिया जाता है और इस नीचे बैठने के प्रोसेस को ही हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। द हेवियर पार्टिकल्स देन सेटल डाउन एंड आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। ये जो भारी भरकम पार्टिकल्स हैं ये बैठ जाते हैं नीचे और इन्हें सेडिमेंट्स कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग क्लियर लिक्विड इन अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकैंटेशन। जो प्रोसेस है इस प्योर पोरिंग लिक्विड का जाने में दूसरे कंटेनर में मीन्स इस बचे हुए पानी को मीन्स नीचे सारा जो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है बैठ चुका है, ऊपर क्लियर वाटर आ गया। उस क्लियर वाटर को धीरे धीरे दूसरे बर्तन में कलेक्ट करने को ही हम डिकैंटेशन कहते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस विद एन एक्टिविटी। तो यहाँ पे चलिए एक एक्टिविटी दी गई है उसे हम करते हैं और फिर हम समझ जाएंगे। सो हमें क्या करना है, हमें मडी वाटर लेना है जिसमें पानी और सॉइल दोनों मिक्स हो। एक बर्तन में लेना है, उसे अच्छे से मिक्स कर देना है, फिर मिट्टी को नीचे बैठने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, मिट्टी नीचे बैठ गई, क्लियर वाटर ऊपर चला गया। अब इस बर्तन को मैंने दूसरे बर्तन में, इसका जो साफ पानी है वो मैंने अगले बर्तन में पॉर कर दिया, तो मिट्टी यहीं रह गई और जो साफ पानी है वो दूसरे बर्तन में आ गया। दिस इज डिकैंटेशन। नाउ फिल्टरेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज आर रिमूव्ड फ्रॉम द लिक्विड। अब इस लिक्विड में से जो है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को रिमूव करने का ये प्रोसेस है, इसे हम फिल्टर पेपर की मदद से करते हैं। सो यूजिंग ऑफ फिल्टर पेपर फॉर फिल्टरिंग वाटर इज कॉल्ड फिल्टरेशन। गेटिंग रिड ऑफ डिजीजेस जर्म्स फ्रॉम वाटर। तो अब चलिए पढ़ते हैं कि कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं जो वाटर में छुपी हुई होती हैं। सो वी ऑलरेडी नो दैट इफ द वाटर दैट वी ड्रिंक इज नॉट प्योर इट कैन कॉज मेनी काइंड्स ऑफ डिजीजेस। हमें यह पता है कि अगर हम साफ पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा, हमारे को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इस चीज़ को श्योर करने के लिए आपको क्या करना है, वी शुड ड्रिंक क्लीन एंड फिट टू ड्रिंक वाटर। हमें जो है साफ सुथरा पानी पीना चाहिए एंड उसके लिए कुछ मेथड्स दिए गए। पहला तो है बॉइलिंग, पानी को बॉयल करके पियो, वो सारे जर्म्स को मार देता है। फिर वाटर फिल्टर्स हम अपने घर में लगा सकते हैं जिसकी मदद से क्या होता है, जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं, जर्म्स हैं, वो सारे यहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर आता है रिवर्स ऑस्मोसिस जिसे हम आरओ सिस्टम कहते हैं। ये क्या करता है, ये भी पानी को फ्री बनाता है सारी इम्प्योरिटीज से और जर्म्स से। तो ये तीनों प्रोसेस हम अपना सकते हैं साफ पानी लेने के लिए। नाउ लेट्स डू दिस एक्टिविटी। यू हैव टू टेक मडी वाटर। मडी वाटर लेना है, हम यहाँ पे फिल्टरेशन कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं। फिर हमें जो है एक कोन लेना है, मेक अ कोन विद अ सर्कुलर फिल्टर पेपर। सर्कुलर फिल्टर पेपर से हमें एक कोन बनाना है। कोन को फनल के अंदर डालना है। प्लेस द फ्लास्क और बीकर बिलो द फनल। एक बीकर लगा देना है फनल के नीचे। अब हमें मडी वाटर डालना है उस फिल्टर पेपर में से और आप देखेंगे कि धीरे धीरे बूंद बूंद से जो क्लियर वाटर है वो इस बीकर में आने लगता है। इसे ही फिल्टरेशन कहते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स यही फिल्टर पेपर में रह जाते हैं और इसे हम रेसिड्यू कहते हैं। Now let's move on to flashback. The ocean and of air that surround the earth is called atmosphere. Air contains many gases useful to man. All living things take in oxygen and give out carbon dioxide during respiration. Oxygen is used up when fuel burns. The process of breathing in oxygen to burn food in the tissue to give energy and
Breathe out carbon dioxide is called respiration. Air is substance that occupies space and has weight. Air is used to inflate things like balloons, tire, football, etc. Air exerts pressure. Air pressure forces liquid up into a straw syringe or an ink filler of a pen. Air pressure raises liquid in common lift pumps. Water is a good solvent. Dissolved substances can be separated from water by evaporation and distillation. Water may contain insoluble substances which are also known as diseases and germs. Drinking water should be free from diseases and germs, and water must be purified by boiling or using chemicals like potassium permanganate or chlorine. Now let's move on to new words. Here the first word is atmosphere. It is the ocean of air that surrounds the earth. Evaporation is a process of changing water into vapor. Distillation is heating to form steam or vapor and then cooling it to form the liquid. Soluble is the substance which dissolves in water or any other solvent. Insoluble substance that do not dissolve in water or any other solvent. Filtrate is the clear water that collects after passing through the filter. Now let's move on to book exercise, children, and here A exercises take the correct option. So the first question over here is all living things need air to breathe, eat, feel or sleep. So it is breathe. The air we breathe in is rich in. जो हम एयर सांस लेते हैं वो किस चीज़ से भरपूर होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन. It's full of oxygen. So children, like this you have to do the rest of the questions as your homework. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. We cannot see dash, but we can feel it. So we cannot see air, but we can feel it. The air we breathe in is rich in oxygen. जो एयर हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन से भरपूर होती है. So do the rest as your homework. Now let's move on to C exercise. In the following sentences, cross out the wrong word. Wrong word को cross करना है. So water can be purified by boiling or cooling. Water को कैसे purify कर सकते हैं? Boil करके या cool करके? तो आपको ध्यान रखना है कि जो wrong है उसे cross करना है. So we have to cross cooling. Oxygen is harmful gas or useful gas? So it is useful gas, तो हम harmful को cross कर देंगे. So rest questions are your homework, children. Do it yourself. Now let's move on to D exercise, which is answer the following questions. So children, here the first question is define atmosphere. Atmosphere is the ocean of air that surrounds the earth. It is called atmosphere. Now the second question is mention two ways of separating soluble impurities from water. The two ways of separating soluble impurities from water is sedimentation and decantation and filtration. Now you have to do the rest of the questions as your homework, children. It's to be done by you, and for this you have to read the chapter again. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.